सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज यश रिशवाल। सो आज अपने पास खड़ा है ये ऑल न्यू सफारी का जेट एडिशन, जो कि रिसेंटली लॉन्च करा है टाटा ने। अगर आपको सफारी चाहिए तो जेट एडिशन सिर्फ दो ही वेरिएंट्स में अवेलेबल है, जो कि इसके टॉप एंड वेरिएंट्स में आते हैं, जो कि XZ प्लस एंड XZ A प्लस, जो कि ऑटोमेटिक आता है। सिर्फ दो ही वेरिएंट्स में आपको अवेलेबल है जेट एडिशन। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी की से। सो ऐसी इसकी की आती है, जिसमें लॉक एंड अनलॉक एंड ये आता है फॉलो मी हेडलैम्प्स का। सो अगर आप इसको ऑन एंड ऑफ करते हैं तो आप यहाँ पे आपको फॉलो मी हेडलैम्प्स का ऑप्शन भी मिल जाता है। एंड ये आता है इसका बूट रिलीज का, जो कि आप इसको होल्ड कर रखेंगे तो इसका जो बूट है वो ओपन हो जाता है। ऐसा इसका फ्रंट लुक लगता है जेट एडिशन का, जो कि आप ये ग्रिल देखेंगे तो सफारी में आपको नॉर्मल जो सफारी आती है उसमें आपको क्रोम मिलती है पूरी ग्रिल में। सो यहाँ पे आपको क्रोम नहीं दी गई है, यहाँ पे आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में दिए गए हैं इंसर्ट में, एंड मैट फिनिश भी दिया गया है। सो इसकी ग्रिल भी बहुत बेस्ट लग रही है पहले से। एंड फ्रंट लुक में आप यहाँ देख रहे होंगे इसकी DRLs। सो इसकी जो DRLs है ये इंडिकेटर का भी काम करती है। सो इसकी DRLs भी बहुत अच्छी लगती है। एंड ये आते हैं इसकी जो लैंप आते हैं, इसकी जो लाइट सेटअप है ये आपको LED में नहीं मिलता, आपको हाई बीम मिलती है, ये लो बीम मिलती है जो कि HID में मिलती है। एंड यहाँ हेलोजन में आपको फॉग लैम्प मिलते हैं इसके। एंड नीचे की साइड जो इसकी स्किड प्लेट है ये भी आपको सिल्वर में मिलती है। एंड अब चलते हैं इसके साइड लुक में। जो जेट एडिशन है वो आपको 4 कारों में मिलता है टाटा की, जो कि हैरियर, सफारी एंड नेक्सॉन EV मैक्स में मिलता है। सो इसमें आपको चारों ही कारों में आपको जो इसकी रूफ है वो आपको वाइट मिलती है, एंड थोड़े बहुत ब्लैक के इंसर्ट दिए गए हैं ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के। एंड जो इसका कलर है वो मुझे एग्जैक्ट नाम तो नहीं पता, आई थिंक इसका थोड़ा बहुत ब्राउन कलर है। सो मैं इसको मेंशन कर दूंगा इसका कलर का नेम। सो इसकी जो ओवरऑल आप साइड लुक देखेंगे तो साइड लुक में आपको जेट की जो बैजिंग है वो आपको यहाँ दिखती है। सो आपको जेट की बैजिंग यहाँ मिल जाएगी। इसके जो एलॉय व्हील्स है ये आपको जो डार्क एडिशन में आते हैं वही इसमें एलॉय व्हील मिलते हैं, जो कि आपको पूरा ग्लॉसी ब्लैक फिनिश मिलता है यहाँ पर भी। सो ये थोड़े बहुत डायमंड कट जैसे लगते हैं। एंड इसकी प्रोफाइल देखते हैं तो इसकी प्रोफाइल वही आती है जो नॉर्मल सफारी में आती है, जो कि 18 इंच का आता है इसका एलॉय व्हील। इसकी प्रोफाइल में बता देता हूँ, 235/60 R18 का इसका एलॉय व्हील आता है ऐसा, जो कि डार्क एडिशन में भी सेम आता है, क्योंकि ये भी बहुत बेस्ट लग रहा है पूरे कलर थीम के साथ। ORVMs देखेंगे तो ये आपको पूरे ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में कर दिया गया है। एंड इसकी जो रूफ रेल्स है ये आपको रूफ रेल्स यहाँ आपको क्रोम में मिलती थी बैजिंग सफारी की, अब पूरा डार्क में कर दिया गया है इसको। सो पूरी रूफ रेल्स आपको ब्लैक में मिलती है। एंड इसके जो रियर एलॉय व्हील्स है इसमें भी आपको डिस्क ब्रेक मिलता है। एंड ऐसा कुछ बैक लुक लगता है जेट एडिशन का। पर एक शार्क फिन एंटेना मिल जाता है, एंड ये स्पॉयलर एंड डीफॉगर रियर वाइपर यहाँ पे दोनों मिलते हैं। एंड ये हाईमॉन स्टॉप लैम्प भी यहीं मिलता है। एंड ये जो लाइट्स है ये भी हैरियर के सिमिलर ही है, जो कि पूरी LED में आती है यहाँ पे। एंड इसका टर्न इंडिकेटर हेलोजन में आता है। एंड इसकी रिवर्स पार्किंग लाइट इस साइड आ जाती है। एंड ये पूरा आप देखेंगे पूरा पार्ट, सो ये पूरा पार्ट आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में मिलता है टाटा के लोगों के साथ। नॉर्मल सफारी आती है उसमें आपको सफारी की जो बैजिंग है ये आपको क्रोम में मिलती है, बट यहाँ पे आपको ब्लैक से मार्क करा गया है पूरा सफारी का। सो आपको पूरी जो बैजिंग है सफारी की ये पूरी ब्लैक में मिलती है। एंड नीचे की साइड इसकी स्किड प्लेट भी मिलती है। एंड इसकी जो रिवर्स पार्किंग कैमरा है इसमें आपको 2 ही सेंसर मिलते हैं, 4 नहीं मिलते हैं। इस साइड आ जाते हैं इसके रिफ्लेक्टर्स। एंड एक बार इसका ओपन कर लेते हैं इसका बूट स्पेस। ऐसा इसका बूट स्पेस मिलता है सफारी का, जो कि 73 लीटर्स का आता है। अब सेगमेंट में इतना बड़ा नहीं है इसका सफारी का बूट स्पेस। एंड अगर आप इस सीट्स को फोल्ड कर लेते हैं, थर्ड रो सीट्स को, सो ये जो थर्ड रो सीट्स है ये पूरी फ्लैट फोल्ड हो जाती है, जिससे कि आपको जो पूरा बूट स्पेस है वो आपको 447 लीटर्स का मिलता है। एंड यहाँ पे एक हेलोजन में लाइट भी दी गई है आपको। एंड सो सफारी में स्पीकर्स आते हैं, ये आपको JBL के स्पीकर्स आते हैं। सो यहाँ पे आपको JBL की बैजिंग भी मिल जाएगी। सो यहाँ पे आपको सब वूफर दिया गया है, आगे एम्पलीफायर दिया गया है सीट के नीचे, एंड आगे भी एक सेंटर स्पीकर दिया गया है। सो ऐसा कुछ बूट स्पेस है सफारी का। तो अब चलते हैं इसके इंटीरियर में एंड वहाँ चेकआउट करते हैं कि वहाँ के अपडेट्स है। एंड सबसे पहले नज़र पड़ती है इसके कैबिन में। तो इसका जो कैबिन है ये आपको पूरी सीट्स वाइट में मिलती है, जो कि पूरी लेदरेट मिलती है इसकी सीट्स। एंड इसमें आपको वेंटिलेटेड सीट्स का भी ऑप्शन मिलता है। इसके जो दोनों फ्रंट सीट्स है वो आपको वेंटिलेटेड मिलती है। एंड इसका आप पूरा कलर देखेंगे, कलर थीम, सो आपको यहाँ पे 3 कलर दिखेंगे। सो ट्रियो कलर में मिलता है इंटीरियर भी आपको। गेट से शुरुआत करते हैं। सो यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मिलता है। यहाँ पे नीचे की साइड आपको JBL का स्पीकर, 2 बॉटल होल्डर की स्पेस भी दी गई है। एंड ये इसके ORVM से कंट्रोल आ जाते हैं। एंड यहाँ पे इसके चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स। एंड ये जो इसके जो हैंडल्स है ये आपको क्रोम में मिलते हैं, डार्क क्रोम में, जो कि बहुत बेस्ट लगते हैं। सो एक बार ऑन कर लेते हैं इसके इंटीरियर को। सो
सो ऐसा कुछ इंटीरियर है टाटा सफारी जेट एडिशन का, जो पहले आती थी सफारी वैसा ही आता है, बस इसके कलर थीम में थोड़ा बहुत चेंजेस है। सो स्टार्ट करते हैं इसके स्टीयरिंग से। सो इसका वही लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील आता है जो कि आपको एडजस्टमेंट के साथ मिलता है। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों आपको एडजस्टमेंट के साथ मिलते हैं। इस साइड आपके आ जाते हैं इसके कंट्रोल्स, जो कि इसकी स्क्रीन में कंट्रोल्स आते हैं। एंड इसकी जो स्क्रीन है वो आपको वही रेगुलर जो मिलती है हैरियर और सफारी में, दोनों में यही मिलती है स्क्रीन। सो अब आई थिंक इसको अपडेट कर देना चाहिए था इस टाइम, पर इस टाइम भी टाटा ने अपडेट नहीं करा है। सो आपको वही स्क्रीन मिलती है जो पहले मिलती थी। एंड यह रहते हैं इसके कंट्रोल्स, जो कि स्क्रीन के कंट्रोल से जो टेलीफोनिक आते हैं, कॉल पिक करने के, डिक्लाइन करने के कंट्रोल्स। एंड ये इधर वॉल्यूम्स के कंट्रोल्स। सो आप इसकी स्क्रीन को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। एंड यहाँ आते हैं इसके क्रूज़ कंट्रोल, जो कि आप यहाँ से क्रूज़ सेट कर सकते हैं। एंड ये इस साइड आते हैं इसके MID के कंट्रोल, जो इसकी MID है उसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। सो आपको मल्टीपल डिस्प्ले बता देगा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन की। एंड टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जो इसमें आता है, इसमें एक्यूरेट आता है, जो कि आपको एक्यूरेट बताता है कौन से टायर में कितना प्रेशर है। एंड यहाँ आते हैं इसके लाइट्स के कंट्रोल, जो कि इसके ऑटोमेटिक लाइट्स आती है एंड ऑटोमेटिक वाइपर्स आते हैं इसके। सेंटर कंसोल की बात करते हैं। सो यहाँ पे आपको एंड्रॉयड और एप्पल कारप्ले दोनों चलता है इसकी स्क्रीन में। एंड इसमें AQI भी आता है, जो कि इसमें एयर फिल्टर होता है। सो इसमें AQI भी आता है। यहाँ आते हैं इसके हैज़ार्ड लाइट के कंट्रोल्स, आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं इसके हैज़ार्ड लाइट को। एंड इसमें 2 मोड भी दिए गए हैं आपको, जो कि एक इको मोड होता है, इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, एंड एक स्पोर्ट्स होता है, स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। स्पोर्ट्स की जो मार्किंग है वो आपको यहाँ भी बता देगा इसकी स्क्रीन में ही। यहाँ नीचे की साइड आ जाता है इसका ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC, सो कि आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से। एंड यहाँ नीचे की साइड एक वायरलेस चार्जर भी दिया गया है 2 चार्जिंग पोर्ट्स के साथ। एंड इसमें आते हैं टेरेन रिस्पॉन्स कंट्रोल, जो कि मैंने पहले ही बताया था कि हैरियर एंड सफारी के अलावा कोई सेगमेंट में नहीं देता। सो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं इसको। वेट मोड एक्टिवेटेड, रफ रोड मोड एक्टिवेटेड। तो आपको डिस्प्ले पे यहाँ पूरी इन्फॉर्मेशन बता देगा ये। एंड यहाँ रहता है इसके ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन, एंड ये हिल डिसेंट कंट्रोल का कंट्रोल। एंड ये आता है इसका 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स, जो कि मैनुअल एंड ऑटोमेटिक दोनों मिलती है आपको XZ प्लस में। आपको हैंड ब्रेक नॉर्मल नहीं मिलता, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक एंड ऑटो होल्ड दोनों मिलता है। एंड ये पूरा आप कंसोल देखेंगे तो पूरा कंसोल आपको पियानो ब्लैक फिनिश में मिलता है, जो कि डार्क क्रोम के साथ भी आता है। एंड यहाँ 2 कप होल्डर्स भी दिए गए हैं। एंड जो इसका जो हैंडरेस्ट है, यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट एंड 2 चार्जिंग पोर्ट भी दिए गए हैं। इंटीरियर देखेंगे तो इसके जो कलर थीम है इससे बहुत बेस्ट लग रहा है इसका इंटीरियर पूरा। एंड यहाँ पे आ रहता है इसके ग्लव बॉक्स। सो यहाँ पे आपको ग्लव बॉक्स से स्टोरेज दी गई है। एंड यहाँ से देखेंगे तो पूरी लाइनिंग दी गई है आपको पियानो ब्लैक फिनिश की, जो कि उस एंड से चालू होकर इस एंड तक आती है, जो कि ये भी बहुत बेस्ट लग रहा है। एंड इसका सनवाइज़र है, यहाँ पे आपको मिरर या कुछ लैंप नहीं दिया गया। एंड यहाँ पे आपको लाइट्स मिलती है, जो कि LED में मिलती है दोनों लाइट्स। एंड यहाँ पे माइक भी दिए गए हैं। एंड ऊपर आ जाता है इसका पैनोरामिक सनरूफ। सो XZ प्लस में आपको पैनोरामिक सनरूफ आता है, जिसके आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि ये बटन्स मुझे ज़्यादा प्रैक्टिकल लगते हैं। एंड यहाँ पे रहता है इसका मिरर, जो कि इसके अंदर ही आपको लैंप्स मिलते हैं, जैसे आप मिरर ऑन करते हैं सनवाइज़र को। सो अब इस एडिशन की बात करेंगे जेट एडिशन की, तो मुझे एक ही कमी लगी, जो कि इसकी जो स्क्रीन आती है अभी भी वो रेगुलर ही आती है। इसको चेंज करना चाहिए, अब टाटा को अपडेट करना चाहिए इसको। सो इसमें वही रेगुलर स्क्रीन आती है जो कि पहले आती थी। एंड इसकी सीट्स में एक और डिफरेंस है, जो कि इसके आप सीट्स देख रहे हैं तो नॉर्मल सफारी में ऐसी सीट्स नहीं आती। एंड इसकी जो जेट की बैजिंग है वो आपको यहाँ मिल जाती है, जो कि #जेट लिखा हुआ है। सो इसमें आपको 6 एयरबैग मिलते हैं। आप टाटा की कोई सी भी गाड़ी देख लीजिए, सब 5 स्टार रेटेड गाड़ी है सारी। सो इसमें भी आपको सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है। आपको 6 एयरबैग मिलते हैं। एंड इसके जो स्पीकर है वो आपको JBL के ही मिलते हैं। सो आपको पूरा म्यूज़िक सिस्टम आपको JBL का मिलता है। सो अब चलते हैं इसके बैक साइड में, वहाँ चेकआउट करते हैं कि वहाँ के साइज स्पेस है। आपको जो रियर डोर है ये भी आपको ट्रियो टोन में दिया गया है, जो कि यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ स्पीकर मिल जाता है, जो कि JBL का आता है ये भी। एंड यहाँ स्पेस दी गई है, इधर ट्विटर दिया गया है इस साइड ही। एंड ये डार्क क्रोम में आपको हैंडल्स मिल जाते हैं, ये पावर विंडो के कंट्रोल्स। स्पेस देखेंगे आप सफारी में, तो सफारी में बहुत डिसेंट स्पेस है, स्पेस की तो कोई कमी नहीं है सफारी में। एंड एक चीज़ ऐड कर दी गई है, जो कि आप यहाँ देख रहे होंगे, इसके हैंडल्स पे आपको एक लाइट्स मिलती है। सो ये ऐड करी गई है जेट एडिशन में। यहाँ मिलती है स्पेस। एंड ये इसके 2 चार्जिंग पोर्ट मिलते हैं, जो कि एक C टाइप मिलता है, एक नॉर्मल चार्जिंग पोर्ट मिलता है। एंड ये 7 सीटर वेरिएंट है। सो यहाँ पे आपको हैंडल्स भी मिलता है 2 कप होल्डर्स के साथ। एंड इसकी जो लाइट्स की पोजीशन है वो आपको यहाँ ऊपर मिलती है,
एंड ऐसा कुछ इंटीरियर दिखता है पैनोरामिक सनरूफ का जेट एडिशन का। एंड इसकी जो सीट देखेंगे तो ये भी आपको पूरी लेदरेट मिलती है। अब चलते हैं इसकी जो थर्ड रो सीट से इसके साइड। सो थर्ड रो सीट्स में अपन चलते हैं अब। सो अगर आपको इसकी थर्ड रो सीट्स में जाना है तो आपको यहाँ पे बटन दिया गया है जिससे कि आप होल्ड कर सकते हैं इसको। आपको इतना कुछ स्पेस बचता है पूरा। सो अब चलते हैं इसके बैक साइड में। इसकी सीट्स का 7 सीटर का कंफर्ट देखते हैं। सो बाकियों से बताऊं 700 से एल्केज़र से तो ज़्यादा ही है इसका स्पेस, जो कि यहाँ पे अंडर थाई सपोर्ट की कमी है सिर्फ। लेग स्पेस ठीक है, फिर भी यहाँ पर हेड स्पेस भी ठीक है। एंड हेड स्पेस पे आपको यहाँ लाइट मिल जाती है जो कि एलईडी में आती है यहाँ पर भी। इसके थर्ड रो का जो एसी है इसको आप यहाँ से ही कंट्रोल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। थर्ड रो वाले भी यहाँ से एसी सेट कर सकते हैं टेम्परेचर। एंड यहाँ कप होल्डर की स्पेस भी दी गई है नीचे की साइड। सो ऐसा कुछ स्पेस है सफारी में पीछे। एंड यहाँ भी इसके 2 चार्जिंग पोर्ट दिए गए हैं सफारी में थर्ड रो में। सो 2 चार्जिंग पोर्ट आपको यहाँ भी मिल जाते हैं। तो ऐसा इसका इंजन आता है जो कि डीजल इंजन आता है, 2.0 लीटर का आता है। एंड इसकी जो पावर है वो आपको सेम ही मिलती है जो कि 168 bhp मिलती है। एंड 350 Nm ऑफ टॉर्क मिलता है इसके डीजल इंजन में। सो ऐसा इसका डीजल इंजन आता है सफारी का। अब टाटा सफारी जेट एडिशन की प्राइसिंग की बात करते हैं। सो इसकी जो प्राइसिंग है जो नॉर्मल सफारी आती है उससे एक्स्ट्रा पे करना होता है। सो इसकी मैं ऑन रोड प्राइस बता देता हूँ इंदौर की। सो इसकी जो इंदौर की ऑन रोड प्राइस है वो 26,24,000 है इसकी ऑन रोड प्राइस। ये तो पूरा ओवरऑल रिव्यू टाटा सफारी जेट एडिशन का रिव्यू। सो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।